नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी एक और अपडेट लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 9 अक्टूबर 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था। क्या है मामला, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है प्रेस विज्ञप्ति, ये माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक हैं उनके द्वारा जारी किया गया था। इसमें दिया गया है, राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु 6421 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार राज्य के लगभग सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की जो है स्थापना की गई है, जो सीआरसी कहलाता है। यानी पंचायत में, सभी पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिसमें 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इन विद्यालयों में पंचायती राज संस्थानों एवं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। उसमें बहुत से नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं और बहुत से विद्यालय अध्यापक हैं जिनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा की गई है। विद्यालयों में उपस्थित रहकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य करना ही शिक्षकों का दायित्व है। विद्यालय में शिक्षक को जो है लगातार कक्षा लेना है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का कार्य करना है, ये उनका कर्तव्य है। ऐसा निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने माना है और ये कर्तव्य सभी शिक्षकों का भी होना चाहिए। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेने से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। गैर शैक्षणिक कार्य करने से बच्चों की क्या होती है? पढ़ाई बाधित होती है। आप शैक्षणिक कार्य करने के लिए स्कूल में हैं और आपकी प्रतिनियुक्ति कोई अगर दूसरे कार्य में हो जाती है, मान जाते हैं आप गणित विषय पढ़ाते हैं, अगर आपका प्रतिनियोजन किसी दूसरे कार्य में हो जाएगा एक सप्ताह के लिए, तो एक सप्ताह बच्चों को गणित कौन पढ़ाएगा? ऐसी स्थिति में बच्चों का जो है पढ़ाई बाधित होता है। बाधित होने का मतलब सिर्फ दूसरे कार्य में प्रतिनियुक्ति ही नहीं, विद्यालय के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसको करने में बच्चों का जो है पढ़ाई बाधित होता है। गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों को ही करना पड़ता है, जैसे ई शिक्षा कोष में बच्चों की एंट्री, बहुत तरह का कार्य होता है दोस्तों, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। इसीलिए जो है प्रत्येक विद्यालय में एक एक विद्यालय सहायक का पद सृजन करने हेतु निर्णय लिया गया है। जैसा कि पिछले कैबिनेट के मीटिंग में जो है ये निर्णय लिया गया था बहुत दिन पहले कि इस गैर विद्यालयों में जो है गैर शैक्षणिक कार्य के लिए विद्यालय में एक विद्यालय सहायक का होना आवश्यक है, जिसका पद को जो है सृजन कर लिया गया था। यानी पूरे बिहार में 6400 जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें एक एक विद्यालय सहायक की बहाली होगी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही मंत्री परिषद द्वारा प्रत्येक उत्क्रमित नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक एक पद अर्थात कुल 6421 विद्यालय सहायक के पदों को सृजन हेतु स्वीकृति दी गई है। 6421 पदों पर विद्यालय सहायक की भर्ती के लिए कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इन 6421 नवसृजित विद्यालय सहायक के पदों पर नियुक्ति बिहार जिला परिषद नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवासट नियमावली 2020 के द्वारा गठित पैनल निर्माण समिति द्वारा विभागीय संकल्प 1128 दिनांक 21/7/2020 के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश में होगा। ये जो 6421 विद्यालय सहायक की भर्ती होगी दोस्तों, ये जो नियमावली है 2020 है, जिसमें जिला परिषद नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के तहत होगी, जिसका पत्रांक 1128 दिनांक 21/7/2020 को ये जारी किया गया था। सर्वप्रथम इन पदों पर शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों की नियुक्ति उनके मृत्यु के अवरोही क्रम मेघा अंक के आधार पर विभागीय समय तालिका के अनुसार की जाएगी। ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। जो विद्यालय सहायक की भर्ती होगी उसमें सर्वप्रथम शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों, मतलब अनुकंपा में जो पद पर रहते हुए
जिनकी मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई है, उनके जो आश्रित हैं उनको अनुकंपा के आधार पर जो है इसमें सबसे पहले नौकरी मिलेगा। अब अवरोही क्रम मेघा क्रमांक के आधार पर मिलेगा, जो विभाग है उसका समय तालिका जो है डिसाइड करेगा। इस पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है। विद्यालय सहायक के लिए जो योग्यता रखी गई है वो इंटरमीडिएट रखी गई है, सिर्फ इंटरमीडिएट। वो इसलिए रखी गई है दोस्तों, कोई टीचर हैं, कोई शिक्षक हैं, पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, 34,540 वाले शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, ईश्वर ना करे कि आकस्मिक किसी की मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा में नियुक्ति के लिए अभी का जो नियम है, शिक्षक बनने के लिए सारे क्राइटेरिया उनको पूरा करना होगा, उसको ट्रेन होना पड़ेगा, उनको टीटी, बीटेट, सीटेट पास करना पड़ेगा, तब उसको जो है अनुकंपा में नौकरी होगी। लेकिन विद्यालय सहायक का पद आ जाने से दोस्तों वो चीज़ लगभग आसान हो गया है। अगर किन्हीं का आश्रित अगर इंटर किया हुआ है या किए हुए हैं, उनको विद्यालय सहायक पर नियुक्त किया जा सकता है। अनुकंपा के नियुक्ति के पश्चात पद रिक्त रहने पर इंटरमीडिएट योग्यताधारी अन्य अभ्यर्थियों का विभाग द्वारा दिए गए समय तालिका के अनुसार नियुक्ति किया जाएगा। यानी अनुकंपा में जिसका नियुक्ति किया जाना है उसको करने के बाद अगर सीट रिक्त रह जाता है, वैकेंट रह जाता है, वैसी स्थिति में इंटरमीडिएट पास जो योग्यताधारी हैं उसका एक मापदंड तैयार होगा और विभाग द्वारा समय तालिका उसका निकाला जाएगा, उसके अनुसार जो है उसकी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन प्रायोरिटी सबसे पहले विद्यालय सहायक भर्ती के लिए अनुकंपा में होगा। इन पदों के सृजन के पश्चात राज्य में अनुकंपा पर नियुक्त में हो रही कठिनाइयों का निराकरण हो गया है। सही बात है, कोई शिक्षक अगर डेट कर जाते हैं तो उनके आश्रितों को जो है नौकरी लेने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता था। विद्यालय सहायक का पद आ जाने से सिर्फ उसको इंटरमीडिएट पास होना है और उस तरह की कठिनाइयाँ सभी खत्म हो गई है। अब शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों को आसानी से अनुकंपा पर नियुक्ति का अवसर प्राप्त हो सकेगा। अनुकंपा में नियुक्ति के पश्चात अगर सीट वैकेंट रहता है दोस्तों, तभी नए अभ्यर्थियों को जो इंटरमीडिएट पास है उनको मौका दिया जाएगा। ये प्रेस विज्ञप्ति था निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा। इसी तरह का एक प्रेस विज्ञप्ति जो है प्राइमरी शिक्षा द्वारा निकाला गया था। वो जो प्रेस विज्ञप्ति था वो ये है, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना शिक्षा विभाग की पहली प्राथमिकता है। यानी बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, अच्छा से अच्छा उसको शिक्षा मिले, टीचर अच्छे से पढ़ाएं, यही शिक्षा विभाग बिहार सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा विद्यालयों में प्रभावी वर्ग कक्ष संचालन के लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश दिया गया है। यानी विद्यालयों में जो है वर्ग संचालन के लिए समय समय पर दिशा निर्देश निदेशालय द्वारा जारी किया गया है और कुछ दिन पहले ही जो है निदेशक प्राइमरी एजुकेशन द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया था विद्यालय संचालन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रभावी वर्ग संचालन हेतु सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कक्षावार वर्ग शिक्षक नामित किए जाएंगे। वर्ग संचालन जो है प्रभावी बनाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए क्या करना है, सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय में कक्षावार वर्ग शिक्षक जो है नॉमिनेट करना है, यानी नामित करना है। वर्ग शिक्षक व्यक्तिगत स्तर पर अभिभावकों से मिलकर बच्चों के अधिगम प्रतिफल की स्थिति अद्यतन करेंगे एवं बच्चों को घर में पढ़ने का माहौल प्रदान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। शिक्षक क्या करेंगे, जो नॉमिनेट शिक्षक होंगे, जो एक कक्षा के नामित शिक्षक होंगे, वो बच्चों के अधिगम प्रतिफल को स्थिति को जानेंगे, उसका अद्यतन करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद बच्चों को जो है घर पर पढ़ने का माहौल कैसे बनाना है या घर पर कैसे पढ़ना है, ऐसा उनको प्रोत्साहित करेंगे और उनके जो अभिभावक हैं उनको भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि घर में बच्चों का पढ़ाई का एक माहौल क्रिएट करें ताकि बच्चे जो स्कूल से पढ़ के जाते हैं उसको जो है अच्छे से घर में पढ़ सके, सीख सके। प्रत्येक कक्ष में एक कक्षा मॉनिटर का चयन किया जाएगा, जैसा कि पिछले लेटर में ही कहा गया था कि अब जो है प्रत्येक कक्षा में एक मॉनिटर का चयन किया जाएगा
और वो मॉनिटर जो है 1 महीना तक रह सकता है, या 1 महीना के बाद जो है टीचर चाहे तो उसे बदल सकता है या वो भी रह सकता है, जिसे प्रत्येक माह बदल दिया जाएगा। विद्यालयों में अकादमिक कैलेंडर और वर्गवार समय सारणी बनाए जाएंगे। विद्यालय में क्या बनेगा? एकेडमिक कैलेंडर बनेगा, वर्गवार समय सारणी बनेगा, कक्षा वाइज उपलब्ध कराए गए कार्य पुस्तिका से सही उपयोग हेतु शिक्षक बच्चों को प्रेरित करेंगे एवं अभ्यास पूरा होने पर लाल स्याही से उसकी जांच करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 to 8 के सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तिका जो है विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उसमें एक सिलेबस का किताब है और एक किताब जो है वो अभ्यास पुस्तिका है। बच्चे जो किताब में पढ़ेंगे उसी का फिर अभ्यास पुस्तिका में उसको जो है वर्क करेंगे, अभ्यास करेंगे, और उसकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसको जो है वो जो कार्य पुस्तिका है उस पर अभ्यास करेंगे, और कार्य पुस्तक में शिक्षक जो है लाल कलम से उसकी जांच करेंगे और उसमें अपना नाम और तिथि भी देंगे। FLN किट, डायरी, कॉपी आदि शिक्षण अधिगम सामग्रियों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 to 8 के सभी विद्यालयों में FLN किट, डायरी, कॉपी आदि उपलब्ध करा दिया गया है और सभी बच्चों को बांट भी दिया गया है। और उसका शिक्षण अधिगम का FLN किट का सामग्रियों का सही उपयोग करना है। प्रधान शिक्षक प्रत्येक दिन 2 वर्ग कक्ष का अवलोकन करेंगे और प्रत्येक सप्ताह शिक्षकों के साथ बैठक कर कक्षा कक्ष की प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। प्रधान शिक्षक प्रत्येक दिन जो है 2 क्लास का वो अवलोकन करेंगे कि क्लास कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसी हो रही है, वहाँ का माहौल कैसा है। और प्रत्येक सप्ताह जो प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षकों के पास बैठ करके जो है एक बैठक करेंगे जिसमें कक्षा कक्ष की प्रक्रियाओं में क्या सब हो रहा है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, बच्चे को नए से नए तरीके से कैसे सिखाया जाए, इन सब चीज़ों पर प्रधानाध्यापक चर्चा करेंगे। बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रोजेक्ट कार्य को अनिवार्य रूप से करेंगे। बच्चों के जो पाठ्य पुस्तक में प्रोजेक्ट कार्य है उसको बच्चे अवश्य करेंगे। सभी निरीक्षी पदाधिकारी वर्ग कक्ष का अवलोकन करेंगे एवं संबंधित प्रधानाध्यापक को अपना फीडबैक देंगे। जो निरीक्षी पदाधिकारी होंगे यानी जो विद्यालय जांच में जाएंगे वो जो वर्ग कक्ष का जो संचालन किया जा रहा है उसका अवलोकन करेंगे। उसमें कोई भी त्रुटि हो या अच्छी बातें हो प्रधानाध्यापक को वो अपना फीडबैक जरूर देंगे। इसके साथ ही प्रधानाध्यापक आकलन के आधार पर कमज़ोर बच्चों को चिन्हित कर उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करेंगे। फीडबैक में या साप्ताहिक शिक्षकों के साथ जो चर्चा होगी, अगर उसमें प्रधानाध्यापक को लगेगा कि कुछ बच्चे इसमें से कमज़ोर हैं या बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो उसका उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करेंगे और उस तरह का वो माहौल उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे स्कूल में, या उनके अभिभावकों को उस तरह से मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे कि इस घर में भी आप पढ़ाई के जैसा माहौल बनाएं। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक कक्षा एक ऐसा स्थान बने जहां बच्चों को सीखने के प्रति प्रोत्साहन मिले और वे अपनी शैक्षणिक यात्रा को सफल बना सकें। तो प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार का जो है ये उद्देश्य है क्या प्रत्येक कक्षा एक ऐसा स्थान बने, प्रत्येक वर्ग जहां बच्चे पढ़ते हैं ऐसा स्थान बने जहां बच्चों को सीखने के लिए प्रति प्रोत्साहन मिले, यानी बच्चों को क्या मिले, बढ़ावा मिले, हिम्मत बढ़े उसका, और अपनी शैक्षिक यात्रा यानी जब तक वो पढ़ सकें उस यात्रा को वो सफल बना सकें। ये प्राथमिक निदेशक बिहार सरकार पंकज कुमार द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था। और इससे पहले जो मैंने आपको प्रेस विज्ञप्ति के बारे में बताया वो माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा निकाला गया था, जिसमें विद्यालय सहायक की बहाली आने वाली है। उसमें सबसे पहले अनुकंपा पर जो है बहाली होगी। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी सूचना आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।